हाय टॉरस, वेलकम टू माय चैनल ऋतु इंट्यूटिव टैरो। वृषभ राशि वालों की आज हम दिसंबर की प्रिडिक्शन करने वाले हैं। क्या मेंटल स्टेट चल रहा है लाइफ को लेके। देखा जाए तो ये एक ओवरऑल रीडिंग है। आप लोग अपनी लाइफ स्टोरी के साथ रेजिनेट करते हुए चलिएगा। तो चलिए दोस्तों, कार्ड रीडिंग हम शुरू करते हैं। पहला जो कार्ड निकला है काइंड ऑफ सॉर्ड्स का है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनईजीनेस सा फील करने वाले हैं दिसंबर के मंथ में, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन जो लाइफ को लेके है, चीज़ों को लेके है, कैरियर को या फाइनेंस को, तो बहुत ज़्यादा आप विचार कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाए हुए हैं, जो कि आपके मेंटल हेल्थ के लिए सही नहीं है। रिज़ल्ट देखिए, आप कर्म क्षेत्र में काम कर सकते हैं, रिज़ल्ट पूरा भगवान के हाथ में होता है। आप अपने काम करिए, रिज़ल्ट भगवान पे छोड़ दें। आप अगर उम्मीद करेंगे और उम्मीद से कम आएगा तो फिर आपको निराशा ही हाथ लगेगी, जिसकी वजह से द मून का कार्ड है यहाँ पे। दिसंबर के मंथ में थोड़ा सा आपके मेंटल प्रेशर ज़्यादा बैठेगी, एकदम से आप नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। पॉजिटिव होने की कोशिश लगातार करेंगे लेकिन हावी रहेगा। देखिए, यहाँ पे कार्ड्स को देख के मैं किसी का मन रखने के लिए नहीं बोल सकती हूँ। ऑनेस्टली जो कार्ड्स निकलेंगे उसी पे ही मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी। तो आपको इस मंथ में नेगेटिवनेस से बचना है। तो बचने का यही एक ज़रिया है कि अपनी इच्छाओं को आप लिमिटेड करें, और दूसरी बात जो आपकी विचारधारा है उस पे आप काम करें। कि जनरली लोग यही सोचते हैं कि हमें ये चीज़ मिलनी चाहिए और नहीं मिलती है तो पैनिक हो जाते हैं और बहुत ही निराशा होती है कि हमने इतनी मेहनत की लेकिन फिर हमें नहीं मिला। तो देखिए, सुप्रीम पावर जो है वो ऊपर बैठी हुई है, किसको क्या देना है वो उनका डिसीजन है। आप काम करते रहिए, आपको बहुत ज़्यादा उम्मीद करके नहीं चलना है। द लवर्स का कार्ड है, तो कुछ क्षेत्र में आप अपने रिलेशनशिप से परेशान यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आपके जो भी रिलेशनशिप है आपने प्रायोरिटाइज कर रखा है, क्योंकि इस रिलेशनशिप में एक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है। हो सकता है आपकी फैमिली हो या थर्ड कोई पर्सन हो जहाँ पे आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। उसका एक प्रेशर जो है वो भी आप महसूस करने वाले हैं, क्योंकि जो पार्टनर है आपका वो काफ़ी यहाँ पे डोमिनेशन वाला दिखाई दे रहा है। आप पे दबाव बना रहा है किसी चीज़ के लिए, और जो कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है और आप नेगेटिवनेस में जा सकते हैं। इसका एक रीज़न ये भी है, टू ऑफ कॉइन्स है यहाँ पे, कि आप डिसीजन लेने से बच रहे हैं। कुछ भी एक बड़ा डिसीजन दिसंबर के मंथ में आप लेना नहीं चाह रहे हैं। आप कन्फ्यूजन में हैं कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर आपके मन में किसी चीज़ को लेके शंका आ रही है तो प्लीज़ थोड़ा वेट करें। जब तक आंतरिक आवाज़ आपको हामी नहीं भरती है तब तक उसको ना करें। कि कई बार क्या, बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपनी जो आत्मा की आवाज़ नहीं सुनते हैं और गलत चीज़ों में फंस जाते हैं, ऐसे डिसीजन में जिसमें कई लोगों की तो पूरी लाइफ निकल जाती है। चाहे वो मैरिज का डिसीजन हो या फाइनेंस का डिसीजन हो। तो थोड़ा टाइम ले लीजिए, सोचिए, उस पर विचार करिए और उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए, क्योंकि टाइम लेने से बेनिफिट तो होता है। सामने वाले की असलियत आपको नज़र आने लगती है, और जब आप मनन चिंतन करते हैं तो काफ़ी हद तक आप में क्लियरिटी आती है। 9 ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पे। तो फाइनेंशियली घर परिवार से या जिस भी जगह पे आप रह रहे हैं वहाँ पे बाहरी तौर पे कोई परेशानी नहीं है कि ऐसे घर में परेशानी हो फाइनेंस की या कुछ हो, या आपको परेशानी हो रही है। ये परेशानी जो है वो मेंटली आपकी खुद की बनाई हुई है। जिस भी जगह में आप आंतरिक तौर पे जीवन जी रहे हैं, क्योंकि देखिए, एक जीवन होता है जो बाहरी तौर पे इंसान जीता है, परिवार के साथ रहता है। वो जीवन तो सभी जानते हैं, देख भी लेते हैं, लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अपने अंदर क्या जीवन जीते हैं। अंदर कहने का मतलब है जो भी हमारी सोल बैठी हुई है अंदर,
वो किस दिशा में नज़र रख के आगे बढ़ रही है। कोई जैसे फैमिली को प्रायोरिटाइज़ करता है, कोई प्यार को करता है, कोई पैसे को करता है ना? तो मेरी बात आप लोग समझ रहे होंगे। तो वही जीवन वो इंसान जीता है और कोई भगवान की तरफ होता है। तो अलग-अलग प्रकार का जीवन सब लोग आंतरिक वृत्ति से जीते हैं। तो आंतरिक वृत्ति जो है वो काफ़ी हद तक नेगेटिव रहने वाली है, तो उससे आपको बचाव करना है। उसके लिए आप चाहे हीलिंग करें, चाहे स्पिरिचुअलिटी का सहारा लें, थोड़ा-सा जानें, नॉलेज लें उसके बारे में और थोड़ा-सा वॉक करें, लोगों से बातचीत करें जहाँ पे आपका माइंड डाइवर्ट हो, अगर डिसीज़न नहीं लेना चाहते हैं तो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ। विल पावर बहुत अच्छी है आपकी, लेकिन उसका इस्तेमाल करना आपको नहीं आ रहा है कि किस प्रकार से अपनी जो मेंटल स्टेट है उसको आप सही करें। देखिए बाहर चीज़ों में जैसे किस फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी का एक्सीडेंट होता है तो हम डॉक्टर के पास ले जाते हैं, वो पट्टी कर देता है या दवा देता है, तो 2-3 महीने में हीलिंग हो जाती है बॉडी की। तो उसी प्रकार से जो हमारा मन होता है, जब वहाँ किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, हमारे ही संस्कार से, जो भी हमारी हैबिट्स बचपन से बैठी हुई है, जो विचार से हम एक ही विचार से सोचते हैं, वो पैटर्न बन जाता है। तो उस लूप में हम लोग फँस जाते हैं, कहीं न कहीं सब लोग वो फँसते ही फँसते हैं। लेकिन आपने कोशिश नहीं की अपने आप को निकालने की, तो आप वहीं फँसे रह जाएँगे, आगे नहीं बढ़ पाएँगे। और आगे बढ़ने का देखा जाए तो बहुत ही सहज और सरल उपाय यही है कि अपनी जो थॉट्स को, अपने विचारधारा को चेंज करें। और विचारधारा कहाँ से चेंज होंगी? विचारधारा आपके भक्ति से, स्पिरिचुअलिटी से, अध्यात्म से और नॉलेज से, ज्ञान से वो चीज़ बदल जाएगी। और आप जब समझने लगेंगे कि ये तो सिर्फ़ मेरे ही बनाए हुए रूल्स थे, जो कि सही नहीं है, तब आप उससे डिटैच होने लगेंगे और अपने ऊपर जब हीलिंग करेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे रोज़-रोज़। फॉर एग्ज़ाम्पल पे अगर आपके विचार ये हैं कि पैसा आ जाएगा तभी मैं खुश रहूँगा, तो देखिए ये विचार आपके खुद के बनाए हुए हैं कि पैसे पे आप डिपेंडेंट हो गए। तो पैसे तो आप दुनिया में देख ही रहे हैं कि पैसा से लेके कोई भी इंसान यहाँ परमानेंट नहीं है। जब आपको ज्ञान धारा से आपको पता चल चुका है, आपको एहसास हो गया है कि पैसा सब कुछ नहीं है, सब कुछ यहाँ जो कुछ भी आपको दिख रहा है वो कोई परमानेंट नहीं है, शॉर्ट टाइम के लिए है, आप भी किसी दिन मरोगे। तो उसके लिए आप अपने आप को परेशान कर रहे हो, तो आप मूर्ख वाला ही काम कर रहे हो। जब ये ज्ञान आपको आ जाएगा तो बहुत ईज़ी गेट हो जाएगा अपने मेंटल लेवल को मोल्ड करना। तो वहाँ पे आपको कम से कम एक शांति लगेगी। देखिए जो बाहर शांति लोग ढूँढते हैं कि पैसे में, मनी में, रिलेशनशिप में, वो शांति क्षणिक भर होती है, थोड़े टाइम के लिए देती है, उसके बाद नहीं देती है। क्योंकि वो इंसान बदल जाता है, कुछ टाइम बाद मैरिज में बदल जाएगा, रिलेशनशिप में बदल जाएगा। पैसे आज हैं और हो सकता है लॉस हो जाए, कभी कम हो जाए, कभी ज़्यादा हो जाए, तो आपका मूड भी वैसे ही हो जाएगा। तो एक शांति बरकरार रहे उसके लिए आपको वर्कआउट करना चाहिए। और मेंटल हेल्थ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी लोग अपनी फिज़िकल हेल्थ पे ध्यान देते हैं, जिम जाते हैं और बहुत कुछ करते हैं, रनिंग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ पे कोई बात नहीं करता है। सारा काम मेंटल हेल्थ पे ही चल रहा है। अगर उसकी दिशा हम अगर सही कर दें तो हमारा जीवन बहुत ही अच्छा, शांतिपूर्ण और खुशनुमा होगा। यहाँ से कुछ भी किसी को नहीं ले जाना है, इस बात को समझते हुए। तो इस मंथ में नेगेटिवनेस से बचें और जैसे कि मैंने बताया है उन चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो काफ़ी हद तक आपको रिलीफ महसूस होगा, हीलिंग पे काम करे। तो आई होप गाइस मेरी रीडिंग आप सबको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और मोर शेयर करें। लव यू लॉट।